Dear student, today we are going to study chapter number 1, some basic concept of chemistry, class 11th. So this is the first part of the video. Here we will discuss the introductory portion of the chapter. So as you all in class 11th, this is the first chapter where we are going to discuss some basic concepts of chemistry. क्लास 10th तक आप लोग साइंस में केमिस्ट्री, फिज़िक्स एंड बायोलॉजी एक साथ पढ़ते हैं, बट इन क्लास 11th द साइंस इज़ बाइफर्केटेड, मीन्स इट इज़ डिवाइडेड इनटू बेसिकली 3 books like physics, chemistry and biology, or physics, chemistry and both. So chemistry is complementary for both stream, science and maths. Okay, so this is your first chapter where chemistry, the first of all, here the definition of chemistry. Chemistry is the branch of science which include the study of composition of matter, their properties, the various reactions, effect of energy, changes and structure. So basically chemistry deals with the molecule and atom, and as we know matter is made up of atoms and molecules. So here we are going to study composition of matter. That means matter कौन कौन चीज़ों से मिलके बना होता है, what are their properties, वो किस टाइप से बिहेव करेंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शंस, एनर्जी के क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, किस तरीके के चेंजेस आएंगे, एंड व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर. सो दीज ऑल विल बी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर. सो बेसिकली इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम Egyptian word chem, which means black earth. Here black earth means soil of Egypt. So on the basis of the word chemia was the reaction of chemistry, and genius fellow in this reaction in this field were known as alchemist. So ये एक ancient word है जिसमें हम जो लोग expert होते थे in various reactions, इस field में जो experts थे उनको alchemist के नाम से जाना जाता था. So based on the application of chemistry and related to the importance of various fields of chemistry, it is classified into various branches. So chemistry is a very broad subject in itself. ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा broad है, और nowadays it is very very useful in various aspects of our life. ये बहुत सारे फील्ड कवर करता है. तो इनिशियली इट वाज डिवाइडेड ओनली इन 3 ब्रांचेस, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री. बट जैसे जैसे इस पर बहुत वर्क होते गए तो अगेन इसको और भी बहुत सारे ब्रांचेस में क्लासीफाई किया गया. So there are various branches of chemistry. First, inorganic chemistry, which deals with the study of all compounds of element except carbon. This mainly include the study of mineral available on earth crust. So this is a branch of chemistry which is known as inorganic chemistry. इसमें हम क्या करते हैं, जितने भी मिनरल्स हैं और मेटल के बने हुए जो और भी कंपाउंड्स हैं उनकी स्टडी हम लोग करते हैं, और कार्बन को एक्सक्लूड कर देते हैं. मतलब जो कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स नोन हैं उनकी स्टडी हम इसके अंडर नहीं करते. द सेकेंड ब्रांच इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सो दिस ब्रांच कवर्स ऑल द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन and basically it deals with hydrocarbon and their derivatives. So it is, organic chemistry is a very broad topic, very broad branch in itself. So इसमें हम पूरे हाइड्रोकार्बन और उनके जितने भी डेरिवेटिव हैं सारे की स्टडी करते हैं, बहुत सारे नेम्ड रिएक्शन, सिंथेसिस, ये सारी चीज़ें करते हैं. एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्दर और सब ब्रांचेस होती हैं जिसमें हम लोग बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें बनाते हैं, क्योंकि ह्यूमन बॉडी एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने होते हैं. तो कोई भी चीज़ें जो हमको बनानी है वो इनडायरेक्टली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही रिलेटेड रहेगा. फिर आता है फिजिकल केमिस्ट्री. अभी फिजिकल केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट लॉज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ वेरियस रिएक्शंस. सो इन सम हाउ फिजिकल केमिस्ट्री इज़ क्लोज टू द फिज़िक्स. मतलब फिज़िक्स और केमिस्ट्री दोनों मिलके फिजिकल केमिस्ट्री बनाते हैं. जैसे आप फिज़िक्स में आप बहुत सारे लॉज एंड रूल्स पढ़ते हो, वैसे ही यहाँ पे भी बहुत सारे लॉज एंड रूल्स होते हैं, और इफ़ेक्ट एनर्जी का, टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा कंपाउंड पे, कैसे हम कोई चीज़ को सिंथेसाइज करते हैं, तो उसमें कौन से प्रिंसिपल एंड रूल्स लगेंगे, ये सारी चीज़ें हम फिज़िकल केमिस्ट्री के अंडर पढ़ते हैं.
एंड नेक्स्ट वन इज एनालिटिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, दोनों के दोनों क्वांटिटेटिव लिखा गया है. सो इट इज़ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस. सो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस का क्या मतलब हुआ, जिसमें आप क्वांटिटी पता करते हो. जैसे मान लीजिए आपको कोई कंपाउंड का क्या निकालना है, मान लीजिए कोई कंपाउंड का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है, दैट विल बी क्वांटिटी. और जैसे सॉल्ट एनालिसिस में हम डिटेक्ट करते हैं द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड आयन, प्रेजेंस ऑफ अमोनियम आयन, तो जिसमें आप सिर्फ प्रेजेंस का पता करते हो एंड इट डजेंट मैटर कि इन विच अमाउंट इट इज़ प्रेजेंट, तो उसको क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव. क्वालिटी, जिसे आपको क्वालिटी पता चलती है दैट इज़ क्वालिटेटिव, और जिसमें आपको क्वांटिटी पता चलती है दैट इज़ क्वांटिटेटिव. And the next one is biochemistry, which is closely related with the biology. तो biological reactions जो living organism में होते हैं that is studied under the biochemistry. Nuclear chemistry, it is related with the study of nuclear reactions and nuclear energy also. So आप लोग nuclear physics भी पढ़ते हो. So ये जो nuclear वाला portion है that comes under the physics and chemistry both. Apart from the above branches, from past few years in the chemistry, other branches have also been developed such as agricultural chemistry, solid state chemistry, medicinal chemistry, etc. Okay, so इस तरीके से आप देख सकते हो कि बहुत सारा यहाँ पर ब्रांच आपको केमिस्ट्री का देखने को मिलता है. The next topic of this video is importance and scope. So why we are studying chemistry? Why it becomes so important? Why both stream mathematics and biology are going to study the chemistry? क्यों इतना important है? It is very important because it covers various aspect of your life and it is very broad. इसका use जो है ना ये बहुत ज़्यादा है. That is why ये important हो जाता है. जैसे chemistry actually plays a major role to make our life easy, simple, happy and comfortable. So ये कौन कौन सी फील्ड में यूज़ होता है, देखिए एक फील्ड है एग्रीकल्चर एंड फूड मटेरियल. ओके, सो एग्रीकल्चर एंड फूड मटेरियल में हम कैसे यूज़ करते हैं इस चीज़ को, जितने भी फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र विच आर यूज्ड इन द इंक्रीजमेंट ऑफ प्रोडक्ट फर्टिलाइज़र एंड इन स्पाइट ऑफ फर्टिलाइज़र और भी ऐसे केमिकल्स होते हैं सच एज इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, बैक्टीरियोसाइड्स जो कि फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं. सो एग्रीकल्चरल एंड फूड मटेरियल के फील्ड में इट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत सारे फूड में हम लोग कलरिंग के लिए यूज़ करते हैं और फूड प्रिजर्वेशन के लिए भी यूज़ करते हैं. एडल्ट्रेशन यानी कि उसका जो लुक है उसको एनहेंस करने के लिए, उसको ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं. ठीक है, इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन के फील्ड में तो ये बहुत ज़्यादा लाइफ सेविंग ड्रग को बनाने में यूज़ होता है. बहुत सारे एनाल्जेसिक्स, एनेस्थेटिक, एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, जर्मिसाइड, एंटीबायोटिक, ट्रंकुलाइजर्स, ऐसे बहुत सारे मेडिसिन हैं जो कि विदाउट केमिस्ट्री पॉसिबल ही नहीं है. सिमिलरली इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रीज़, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है देन दैट कैन नॉट रन विदाउट द केमिस्ट्री, बिकॉज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम सिंथेसाइज करते हैं टेरिलिन, डेक्रॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर, ये सारे पॉलीमर है. सिमिलरली जो बिल्डिंग मटेरियल्स होता है उसमें सीमेंट, स्टील, मोर्टार, वाटरप्रूफ, अभी आप लोग देखो कि बहुत सारे डैम प्रूफ अगर भी जो एंटी सीपेज मटेरियल्स आ गए हैं वो सारे के सारे एप्लीकेशन पार्ट है केमिस्ट्री के. और प्लास्टिक, ग्लासेस, पेंट, वार्निश, डाई और मेटल और एलॉय, ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं. इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज हम प्लेजर, कन्वीनियंस एंड कंफर्ट में भी केमिस्ट्री का यूज़ करते हैं. जो एयर कंडीशन है वो जो कूलिंग करता है, एयर कंडीशनिंग करता है, तो उसमें लिक्विड अमोनिया, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड, फ्रियॉन गैसेस, ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं. जितने भी टाइप के फ्यूल्स हम यूज़ कर रहे हैं, पेट्रोलियम, डीजल, कोल, वाटर गैस, केरोसिन, एलपीजी, दीज ऑल आर द केमिकल सब्सटेंसेस. ओके, एंड इन एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट जैसे जो पेपर, इंक, पेंसिल, रबर, कलर, पेन, क्रेयॉन, ये सारी चीज़ें जो आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि एजुकेशन को बहुत ईजियर और एट्रैक्टिव बना दिए हैं, तो ये सारा जो है वो इसी का ही एप्लीकेशन है केमिस्ट्री का. एंड इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, जितने भी वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन लाइक स्कूटर, कार, बस, ट्रक, एरोप्लेन एक्सेट्रा, ये सारे के सारे पेट्रोल, डीजल और कोल के यूज़ से बनते हैं. और इनके प्रोडक्शन में भी हम जिन मटेरियल का यूज़ करते हैं आइदर वो पॉलीमर होते हैं या फिर वो मेटल होते हैं.
ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो फील्ड है ये बहुत ब्रॉड है। न्यूक्लियर एनर्जी जो हम पावर स्टेशंस वगैरह रन कराते हैं वो सारा का सारा चीज़ इसमें इंक्लूड होता है। सो इट्स बिकम वेरी इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ, बट अलॉन्ग विथ इट्स बेनिफिट इट इज़ हार्मफुल ऑल्सो। ये बहुत सारे टाइप के पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, और बहुत हद तक जो टेम्परेचर एंड क्लाइमेट चेंज हो रहा है दैट इज़ ऑल्सो ड्यू टू द यूज़ ऑफ केमिकल। एंड जो एक्सप्लोजिव्स हैं वो वेपन बम जो बना रहे हैं जो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव मीन्स में यूज़ हो रहे हैं, और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं नारकोटिक्स ड्रग मेडिसिन्स जो होती हैं वो हमारी सोसाइटी को बहुत ज़्यादा डैमेज कर रही हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल जो मटेरियल हम लोग बना रहे हैं लाइक पॉलीथीन, प्लास्टिक, ये बहुत ज़्यादा पोल्यूशन भी कॉज कर रहे हैं, और इससे बहुत सारे इकोसिस्टम पूरे डिस्टर्ब हो गए हैं। कई सारे बर्ड्स एंड फिशेस की लाइफ में बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट हो रहा है, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, स्पेशली ग्रीन हाउस गैसेस बहुत प्रोड्यूस हो रही हैं। तो जितना इसका यूज़ है उतना ही इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। So we must have to search for any other alternative options such as green chemistry and sustainable chemistry, जिसमें हम बायोडिग्रेडेबल चीज़ें बनाएं और पोल्यूशन को कंट्रोल करने की कोशिश करें। So this is all about the introductory portion of this chapter. In the next video we will deal with the nature of matter, their classification and what are the compound and mixture, उनका क्या डिफरेंस होता है, what is atom and molecule, and then fundamental and basic units। ये सारा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। If you have any doubt regarding this video then you can ask in comment, और आप और क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, किस टॉपिक में वीडियो चाहते हैं, वो सारा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और ये आपकी हेल्प के लिए ही मैंने स्टार्ट किया है। सो यूज़ दिस वीडियो, ओके। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग।